यस। सो हियर वी आर अगेन। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, और वो भी डायरेक्टली फ्रॉम कोलकाता। मुझे नहीं मालूम मेरे मैं इनके साथ कैसे कनेक्ट हो गया। ये सच में कुछ चमत्कार ही होगा जिसकी वजह से मैं इनसे बात कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मेरे दर्शकों को कि मैं रूप जी को कैसे जानता हूँ। मेरे पास कोई लिंक आया, अ, और उस लिंक व्हाट्सएप लिंक को मैंने ज्वाइन किया। और जैसे उस लिंक को मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक ग्रुप से कनेक्ट हो गया जिसका नाम था सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस। और उस ग्रुप में हर रोज सुबह हर शाम को एक मैसेज आता है, अगले अगले मॉर्निंग सुबह 6 बजे के मेडिटेशन सेशन का। और मैंने उस सेशन को जब भी ज्वाइन किया तो मैं हर बार किसी और दुनिया में चला जाता था अगले 1 घंटे के लिए। तो मैंने ऐसे ही अपने वीडियोस, एक दो वीडियोस दिखा के रूप जी से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मुझसे बात करना चाहें। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने 1 सेकंड नहीं लिया यस बोलने के लिए, और इन्होंने बोला कि तरुण जी, हम भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। सो रियली थैंक यू सो मच रूप जी, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ये थैंक बताइए, यू, थैंक यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? एकदम बहुत अच्छा, हमेशा ही मस्त एंड थैंक यू सो मच। आपने इस तरह का एक इनिशिएट लिया जहाँ हम लोग इतना कुछ हम मदर अर्थ से ले रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, धरती से जुड़े हम लेते आ रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से। जब हमें मौका मिलता है कि हम बदले में कुछ रिटर्न कर सकें, तो थैंक यू सो मच। आपके ये भाव देख के ही मैंने आपको हाँ किया कि यस करते सो हैं। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रूप जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए। आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं, और आप अभी क्या करते हैं? यस। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरा नाम रूप झुनझुनवाला। मैं 2004 में, शादी सबकी होती है, मेरी भी शादी हुई और उसके बाद पता नहीं किस तरह से 2005 से ही मैं आध्यात्मिकता में जुड़ गई। ओके। कुछ था, हस्बैंड अपना स्पोर्ट्स वगैरह में बिज़ी रहते थे, तो मुझे टाइम मिल गया कुछ-कुछ। तो शुरू-शुरू में कि ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे बहुत वो शब्द अट्रैक्ट किया। मुझे लगा कि ये कौन-सी दुनिया है, थोड़ा एक्सप्लोर करके देखती हूँ। जी। तो मैं उस समय मैंने 2005 में मेरा बुटीक भी शुरू किया था और उस समय मेरा बेटा भी हो गया 2005 में ही। जी। तो मेरे पेरेंट्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है। तो बेटे का मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, तो मैं संडे-संडे प्राणिक हीलिंग बोल के एक होता है, आपने सुना होगा आप लोगों ने। जी। तो मैंने वो वर्कशॉप जॉइन किया और पहली बार मैंने उसका 5 लेवल वर्कशॉप किया। और फिर उस तरह से बस मैं करती चली गई, मेरी प्यास बढ़ती चली गई। कभी मैं माइंड पावर का वर्कशॉप कर रही हूँ, कभी कुछ दिन मेडिटेशन कर रही हूँ, फिर छोड़ दे रही थी, लेकिन अंदर-अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ और है, पता नहीं कुछ और है, मैं कुछ ढूँढ रही हूँ। हम्म। तो मेरी वो ढूँढना ना और बढ़ती चली गई। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कुछ अ, आंसर ढूँढ रही हूँ, लेकिन मुझे सवाल भी नहीं पता कि मैं क्या ढूँढ रही हूँ। ओके। एग्ज़ैक्टली मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मैं क्या ढूँढ रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ढूँढ रही हूँ। और ढूँढते-ढूँढते काफ़ी कुछ, फिर मैं आस्था चैनल वग़ैरह में जो सिस्टर शिवानी वग़ैरह का आता था, तो ये सब कुछ-कुछ सुनने का, समझने का कोशिश करती थी कि मुझे वो उस तरफ ज़्यादा एक लगाव-सा लग रहा था। फिर हम्म। मैं भक्ति मार्ग में आ गई, उसमें कृष्ण भगवान को लेकर भगवत सुनना, भगवत गीता पढ़ना। इनफैक्ट इस तरह का मेरा जुनून हो गया था कि मैं जब बैठती थी, एक साथ 18 अध्याय पढ़ के ही उठती थी। अच्छा। तो इस हाँ, हाँ। वाह। तो इस तरह के भक्ति भाव में मैं एकदम बहुत ज़्यादा डूब गई थी। तो उसमें एक शब्द मुझे पढ़ के मुझे जो आया कि मुझे लगा ठीक है, चलो लाइफ़ तो ऐसे ही है, इसको तो एक दिन मेरे जो अंदर से जो भाव उठता था कि अब काटना तो है लाइफ़, चाहे खुशी से काटो, चाहे रो के काटो। तो अच्छा। बेटर है मैं इसको अच्छा से काटूँ,
तो हम्म। उसके लिए अच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और भगवत गीता पढ़ के एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मोक्ष पाने के लिए भगवान कृष्ण उसमें अर्जुन को बोलते थे, "हे अर्जुन, तुम भी मोक्ष के लिए कर्म करो।" तो हम्म। मुझे लगता था ठीक है चलो अब तो अपने इस धरती पे बस अच्छे काम करो और मरने के बाद मोक्ष मिलेगा तो उसके लिए चलो। हम्म। तो ये मेरा चल रहा था और आप बिलीव नहीं करोगे एक दिन मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया जिसमें था 40 डेज़ गारंटेड मोक्ष। 40 डेज तो गारंटेड मोक्ष। हाँ, तो मुझे एक लग रहा था क्योंकि मैंने माइंड पावर वगैरह का वर्कशॉप किया था उसमें हम लोगों को बताए थे जैसे क्लू आपको यूनिवर्स आप जो चाहते हैं आपको कुछ ना कुछ क्लू देता है। ओके। तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरे अंदर चल रहा था, बाहर मैसेज में कैसे आ गया? तो अरे वाह। कुछ ना कुछ यहाँ मेरे लिए है। तो मैं उस तरफ अट्रैक्ट हुई और मैंने एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप था, मैंने वो वर्कशॉप अटेंड किया और एक जन क्योंकि कोई कंपनी होता था, घर से होता था, अकेले मत जाओ, तो मैंने किसी को लेके मैं गई। और करने के बाद मुझे थोड़ा-सा लगा भी कि हाँ, मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ गई थी उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे ही ये सब ना पैसे-वैसे लेने के लिए ऐसे ही ये सब क्लासेस कराते हैं ये लोग, कोई मोक्ष-वोक्ष थोड़ी मिलता है। तो मुझे भी लगा हाँ, हाँ, वो तो सही बात है, कौन-सा मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलेगा। तो फिर मैंने उसको नहीं किया। अच्छा। तो ये जर्नी मेरी ऐसी चल रही थी और उसके बाद ठीक 3 साल बाद मैंने यहाँ मेरे घर के बगल में कालिंदी बोल के है पिरामिड है। मैं पिरामिड मेडिटेशन से जुड़ी हूँ फिर। ओके। 2012 में फिर मैंने आनापानासती क ध्यान के बारे में जाना ओके। और मैंने फर्स्ट टाइम उसे एक्सपीरियंस किया, तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, ये वो चीज़ है जो मैं ढूँढ रही थी। ओह। क्योंकि अभी तक मैं जो भी मेडिटेशंस कर रही थी, उसमें क्या था आपको एक रिकॉर्डेड और गाइडेड मेडिटेशन दिया जा रहा था। हम्म। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो आपके पास हमेशा तब मोबाइल का भी इतना नहीं था, तो हमेशा आपके पास कुछ टेप रिकॉर्डर हो, तब कुछ आप चला के सुन सकते हो। हम्म। लेकिन आनापानासती ध्यान में बहुत सिंपल और ईज़ी लगा, आपको म्यूज़िक हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा और कोई दिशा का बात नहीं, आप कभी भी कहीं पे कर सकते हैं, सिर्फ़ आपको अपने ब्रेथ को देखना है। ओके। तो उसके बाद मुझे जैसे ना लाइफ बहुत अच्छा लगने लग गया कि कहीं अगर लाइन में भी खड़े हैं, थोड़ा देर समय मिल गया, ट्रैवल कर रही हूँ, तो सबसे ईज़ी ध्यान मुझे ये लगा और बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ सुना कि 40 डेज़ आपको एक बार मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलर विदाउट ब्रेक। तो फिर मैंने 40 डेज़ विदाउट ब्रेक यहाँ कालिंदी पिरामिड में रेगुलर जाके किया। एक्चुअली पिरामिड का मैं आपको सिंपल में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि पिरामिड के अंदर अगर मेडिटेशन हम लोग करते हैं, उसका एंगल के कारण आप जो नॉर्मल मेडिटेशन करते हो, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। ओके। तो तो इसीलिए हाँ, इसीलिए कई मंदिर भी इसी शेप के होते हैं, आपके ऊपर से या पतले होते हैं और यस। तो ये एंगल के कारण क्या होता है सारी कॉस्मिक एनर्जी उस पॉइंट में ले आता है और फिर पूरा का पूरा एनर्जीज़ भर जाता है। एक नॉर्मल जो फ्लैट हो सरफेस होता है हम्म। और इसमें 3 गुना ज़्यादा एनर्जीज़ होती है। वाह। वाह। ओके। या उसके बाद फिर तो आना पाना से मैंने जुड़े आप। 40 डे यस, आनापानासती ध्यान से जुड़ा और फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से 40 डेज़ मेडिटेशन के बाद जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जैसे इस दिन का एक इंतज़ार था मेरी सोल को, यूनिवर्स को, जो मेरा 40 डेज़ का मेडिटेशन खत्म होते-होते मेरी लाइफ पूरी तरह से यू टर्न अंदर की यात्रा मेरी पूरा जो एकदम धीरे-धीरे चल रही थी, वो एक स्पीड पकड़ ली। वाह। फैंटास्टिक। या तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहां से चेंज शुरू हुआ। वहाँ से मुझे जो-जो मुझे चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्लासेस मिलते चले गए। मुझे जो गाइडेंस चाहिए था, एक तरह से बोल सकते हैं कि आप जब तैयार होते हो, आपको एक कहावत है ना, जब एक शिष्य तैयार होते, गुरु आते हैं या गुरु तैयार होते, तो शिष्य मिलते हैं। करेक्ट। कुछ इस तरह से कि मुझे समझ में आया कि शायद मेरी ऊर्जा अलाइनमेंट कुछ होगा कि कुछ नहीं था, जो 40 डेज़ मेडिटेशन के साथ-साथ मेरी हम्म। ऊर्जा में वो अलाइनमेंट आई और मुझे सब कुछ यूनिवर्स जैसे हर कदम-कदम पे मेरे साथ चल रही थी और मुझे हर एक कदम पे गाइड कर रही थी। और वो जो गाइड कर रहा था, मैं उसे लेती चली गई, लेती चली गई, लेती चली गई। उसमें मुझे ये नहीं लगा कि यहाँ
पैसा ले रहा है या यहाँ फ्री हो रहा है, मुझे जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिला मैंने बस चूज़ करते गई मैं और हाँ, आगे बढ़ती गई। मतलब आपको बस एक एक मौका मिलना चाहिए था कि आप मेडिटेशन कर सकें और सीख सकें। हाँ, मेडिटेशन सिर्फ़ नहीं, फिर मुझे कोर्सेज़ मिलने शुरू हो गए क्योंकि सिर्फ़ मेडिटेशन से मैंने ये भी समझा कि सिर्फ़ जब हम मेडिटेट करते हैं विदाउट विज़डम, विदाउट नॉलेज, क्या होता है आप एनर्जी तो रिसीव कर रहे हो लेकिन उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता होता है, तो वो पुराने पैटर्न में वापस ड्रेन हो जाते हैं। हाँ, तो हमारे जो मैं जुड़ी हुई हूँ बेसिकली पीएसएसएम बोल के एक संस्था है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। ओके। तो उसमें मुझे बहुत गाइडेंस बहुत सुंदर तरह से मिला, जैसे उसमें हमें बताते हैं कि 4 पिलर्स होते हैं, जो आपकी आध्यात्मिकता में आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको आगे ले जाने में हेल्प करती है। जैसे एक गाड़ी होती है, एक चक्का से नहीं चलती है, तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, एक चक्का यूज़ करते हैं ध्यान। जी, लेकिन हमें 4 चक्के चाहिए जिससे हम अच्छे से ड्राइव कर सकें और वो 4 पिलर्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी ऑफ़ कोर्स। सेकंड है स्वाध्याय, जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल राइट काइंड ऑफ रीडिंग, बुक रीडिंग। ओके। तो इसमें सजेशंस हमें दिए जाते हैं, उनके वेबसाइट्स में भी दिए जाते हैं कि आपको कौन से ऑथर के, किस टाइप के बुक्स पढ़ने हैं। ओके। तो बेसिकली स्पिरिचुअली रिलेटेड आपको बुक्स पढ़ने होते हैं। तो वो बुक्स से मुझे बहुत समझ में आया, मेरे अंदर जो सवालें उठती थी उनके आंसर्स मुझे समझ में आया। चीज़ों मेरे मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे समझ में आए कि हाँ, मुझे मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसका क्या मतलब है? क्या आगे मुझे करना चाहिए? अच्छा ऐसे होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो मुझे ये सब एक बेस मिला। थर्ड है सज्जन सांगत्य बोलते हैं। ओके। सज्जन सांगत्य में जैसे हम किसी मास्टर से, किसी जो हमसे आगे उस रास्ते पे चल पड़े हैं, उनके गाइडेंस पे हम भी फॉलो कर रहे हैं। हुँ, या फिर जैसे कुछ लोग हम लोग साथ में चल रहे हैं, एक-दूसरे की सुनना, हुँ, एक-दूसरे से शेयर करना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हूँ, तो इस तरह से एक बातचीत, तो उसे बोलते हैं सज्जन सांगत्य। सज्जन साँगत्य। तो ओके। सज्जन सांगत्य एंड फोर्थ है वेजिटेरियनिज़्म। ओके, या ओके। तो अ, मैं लकी हूँ कि बाय बॉर्न ही मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे उस पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। कोलकाता में रह के वेजिटेरियन? या हाँ, मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ और मेरे फैमिली में स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, यहाँ तक कि मेरे घर में लहसुन भी नहीं आते हैं। तो आप मतलब बिल्कुल सात्विक भोजन आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं। एकदम, एकदम। जी, तो जी। रूप जी, मेरा एक क्वेश्चन आता है, ऑफ़ कोर्स आप ज़रूर हुँ, बताइएगा आगे की अपनी जर्नी। तो ये क्या सच यस, बात है कि जब ये कहा जाता है कि हमको सोच समझ कर डिसाइड करके देखना चाहिए कि हम टीवी पे भी क्या देख रहे हैं, हमें किस तरह की न्यूज़ देख रहे हैं, किस तरह की मूवीज़ देख रहे हैं, हम किस तरह के दोस्तों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम जब कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ इन चारों जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए इसके अंदर आते हैं क्या? और ये बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट आपकी मेडिटेशन पे पड़ता है, उसके इफ़ेक्ट पे पड़ता है और उस मेडिटेशन से होने वाले प्रभाव पे पड़ता है? क्या ये सच है? यस, यस। मेडिटेशन में नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके ऊपर मैं बाहर से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वही हम बन जाते हैं। एक इसके लिए बहुत लोगों का मैंने सुना था, जो मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, ये कितना सच है। बोलते हैं ना, आप जो 5 लोगों के साथ पूरा दिन व्यतीत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, करीबी आपके जो 5 लोग होते हैं, आप बेसिकली वही बन जाते हो। ओह! तो ओके। न्यूज़ न्यूज़ वग़ैरह क्या है, टीवी, मीडिया हमें वही दिखाती है जो उनके लिए वो हमें दिखाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो आपके माइंड को एक तरह से वो अ, आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैनिपुलेट तो करते हैं। इनफैक्ट मैं हाँ, मैनिपुलेट करते हैं, तो मुझे लास्ट याद भी नहीं है कि मैंने कब लास्ट टीवी देखा था। सीरियसली? यस, सीरियसली क्योंकि अब मुझे ना समय भी नहीं है और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है कुछ। तो क्या आपकी दिन की सारी सुबह से शाम तक आपकी सारी दिनचर्या इन्हीं कार्यों के आस-पास रहती है? फॉर एग्ज़ाम्पल
ध्यान करवाना, मेडिटेट करवाना, योगा करवाना? हाँ, बेसिकली एक्चुअली बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, आप वो काम, जो काम से आप प्यार करते हो, वो काम आपके लिए काम नहीं होता है। जी। तो मेरी सुबह से वही शुरू हो जाती है, सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन से, फिर योगा, फिर घर है, परिवार है, थोड़ा उनको भी समय देना। फिर मैं साइड बाय साइड जो मेरा बुटीक चल रहा था, वो थो पहले से मैंने बहुत कम कर दिया, लेकिन जी। थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है। तो ये सब करते हुए और बुक रीडिंग, जो कि अब पहले मुझे एकदम नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मैंने 1-2 बुक पढ़ी और मुझे इंटरेस्ट आया और अब मुझे समझ में आता है, तो अब मेरे पास इतने सारे बुक के कलेक्शंस है कि इसके बाद ये मुझे लाइन लगा हुआ है कि मुझे पढ़ना है। तो अब जब भी टाइम मिलता है, या तो मैं बुक रीडिंग करती हूँ या फिर किसी ऐसे नोन कोई मास्टर जिनको मैं जानती हूँ, उनके कुछ मोटिवेशनल कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती है, तो वो सुनती हूँ। पर मुझे अपना टाइम ज़्यादातर यही भी मेरा जाता है। इस तरह से अपना मोबाइल खोल के फेसबुक या लिंक्डइन और ये सब चीजें, इस तरह की चीजें नहीं करते हैं आप? यू सिंपली स्पेंड योर नहीं, टाइम ऑन लर्निंग? या फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में मैं हूँ, लेकिन अब बेसिकली सोशल मीडिया का ज़माना है, तो थोड़ा रहना जो मैं पड़ेगा। भी क्या, हाँ, थोड़ा मैं भी क्या कर रही हूँ और अपना भी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे क्या क्लासेस आ रहे हैं, मैं आगे क्या कोर्सेज़ लेके आ रही हूँ, उसका भी मुझे बहुत तैयारी करने में बहुत टाइम जाता है, जी। क्योंकि नेक्स्ट मुझे क्या लाना है, क्या मैं नया लाऊँ, और खुद के लिए मुझे एक अच्छा अच्छा लगता है, एक्साइटेड लगता है, एक्साइटमेंट लगता है कि मैं नया खुद खुद से कुछ डिज़ाइन करूँ, कुछ नया वर्कशॉप लाऊँ। जी। और बेसिकली मैं जो काम करती हूँ चीज़ों पे, वो वही चीज़ें होती हैं जो मुझे बेनिफिट मिला हो। हम्म। बाकी मैं ऐसा कोई गलत सही नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं वैसे चीज़ों पे काम नहीं करती हूँ जो मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। ओके। ऑलराइट। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि हम सभी लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं, और उसको, चाहे हमें ज़रूरी है देखना 1-2 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी हम शायद 1 घंटा लगा देते हैं उस पे। हम उस 1 घंटे हाँ। में दिन की शुरुआत करते हुए किसी साधना, ध्यान की तरफ जा सकते हैं। अ, सबसे पहले तो क्योंकि आपने सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या-क्या पूछूँ, क्योंकि आप मुझे मेरे ऐसा लग रहा है मेरे सामने एक समुंदर बैठा है, और मुझे जितना ले सकूँ, और ये कॉल, आई डोंट नो, मैं चाहूँगा कि इसको और लंबा भी कर पाऊँ मैं आपके साथ। रूप जी, जी। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आम ज़िंदगी में एक आम आदमी को अगर सिंप्लीफाई करके समझाना हो, तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं कि ध्यान क्या चीज़ है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं एक आम आदमी के लिए? मतलब मैं ध्यान क्यों करूँ? मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है। मैं सुबह उठता हूँ, नौकरी पे जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, शाम को आता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे ज़रूरत क्या है ध्यान की? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा तरुण जी। यस, तो मैं यहाँ आपको भी एक सवाल करना चाहूँगी सबकी जी। तरफ से, जी, जी। कि क्या हमारी ज़िंदगी कभी सवाल मेरे अंदर उठती थी, वैसे ही मेरे ख़्याल से ये सवाल कभी न कभी सबके अंदर उठती हो, क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है? सुबह उठूँ, खाना खाऊँ, शावर लूँ, रोबोट के जैसा हर दिन काम करूँ, पैसे कमाऊँ और महीने आते पैसे खत्म, फिर से पैसे कमाने निकलूँ और घर, गृहस्थी, बच्चे, हाँ, परिवार बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ़ इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है और एक दिन ऐसे ही हम मर जाएँगे? हुँ, ट्रू। तो ये सवाल मेरे अंदर उठती थी बचपन से ही कि क्या सिर्फ़ यही है? क्या ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है? बस ऐसे ही काम करो, रात को सो जाओ, फिर सुबह उठो, वही रूटीन, वही खाना खाओ और वैसे ही बड़े हो जाओ। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, जो लोग ये सोचते हैं कि ध्यान किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है या किसी ऐज के बाद होता है, तो ये एक मिथ है। हुँ। जैसे हर दिन आप यहाँ बता सकते हैं शावर किस-किस को लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? ब्यूटीफुल, वेरी बहुत सही बात बोली आपने। ये तो सबको ज़रूरत एसेंशियल है। सफाई तो सबको यस, चाहिए। सफाई सबको चाहिए। तो हम ये फ़िज़िकल बॉडी की सफाई की इतना ध्यान रखते हैं, हुँ, लेकिन आत्मा की जो शुद्धि हम की। अंदर से है, यस, आत्मा की शुद्धि बोल लीजिए, और जैसे खाना खाना, हम हर दिन खाना खाना भी नहीं भूलते हैं।
जी। 3 टाइम, 4 टाइम ज़्यादा टा और पेट बड़ा होता तो हम लोग दिन भर ही खाते रहते हैं। तो तो जिस तरह से हमारे लिए नहाना-खाना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह 5 साल के बाद 5 साल तक के एक्चुअली बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं और वो ऑलरेडी उस सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। हुँ, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम उस सोर्स से डिस्कनेक्टेड होते जाते हैं। हुँ, तो 5 साल के बाद हर किसी को अपनी सोल के लिए हमें अपने अंदर जाना ही चाहिए। ये ओके, कोई विकल्प नहीं है, ये एक कंपल्सरी है। तो जितना जल्दी हम इसे लाइफ़स्टाइल में अपना सकें, उतना ही अच्छा है। तो जैसे किसी को नहीं पता कि रोज़ शावर लेना चाहिए, वो पहाड़-वहाड़ पे रहता है और अचानक नीचे आया और उसे बोला, "अरे! कितना बदबू आ रहा है, तुम पहले शावर लो।" जी, ठीक उसी तरह हमारा सोल भी चाहता है कि हम जितना जल्दी हो सके हम ध्यान करें और हर दिन उस कॉस्मिक एनर्जी के शावर में शावर वाह! लें और अपने आप को रिचार्ज करें। कितने कितने सिम्प्लीफाई तरीके से और कितने प्यारे ढंग से आपने इस बात को बताया कि कॉस्मिक एनर्जी की शावर लें। वॉव! ब्यूटीफुल। हुँ, अ, हुँ, आपने इसमें एक और बात बोल दी कि एक एज लिमिट भी बता दी कि अगर कोई 5 साल से ऊपर का है, तो वो भी हुँ। ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। क्या आप ये कह रहे हैं जी, कि बिल्कुल। पॉसिबल है छोटे या बच्चे के लिए? यस, मैं बच्चों का भी एक दिन लेती हूँ, यहाँ पे हर सैटरडे मेरे बच्चों के भी क्लासेस होते हैं। तो वहाँ 5 साल से लेके ही 12-13 साल तक के बच्चे हैं और हुँ, इनफैक्ट हमारे घर में मेरे भाई के और भी जो भी है, सबका अब क्या होता है ना, वो बचपन से वैसे ही माहौल देखते तो वो छोटे से ही मेडिटेट कर रहे हैं जी, जी, बिल्कुल। और तो आपने बिल्कुल बचपन से ये अगर ये आदत बच्चों लोग को पड़े तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या उनको फिर हमें ये नहीं उनकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। जैसे ध्यान और ये सब चीज़ों को एक वर्ड में अगर सिम्प्लीफाई वे में मैं बोल सकूँ तो मेरे हिसाब से वो है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, ओके, यस, एक वाह! हम लाइफ़ जी रहे हैं, जो मेरे साथ था। एक दिन जी रही थी इसलिए कि एक दिन मरना है तो चलो, जीना तो है ही। जी, लेकिन अब जी रही हूँ कि हाँ, लाइफ़ क्या है अब मैं सच मायने में अब जी रही हूँ। तो वो वाह! जीवन जीने की कला मैंने सीखी है और तो मुझे लगता है बचपन से बच्चों को ये कला बचपन से अगर सीखे तो उनकी आगे आने वाली लाइफ़ बहुत सुंदर हो जाती है उनका। तो हम बहुत अगर अपने बढ़िया, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट दे सकते हैं सही मायने में तो यही है कि ध्यान का गिफ्ट उन्हें दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अ, रूप जी मुझे आप एक बात बताइए कि एक हुँ, 2 क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लेता हूँ, मिलते-जुलते ही हैं। सबसे पहले कि क्या अभी भी आपके कोई गुरुजी हैं जिनको आप फ़ॉलो करते हैं? पहला क्वेश्चन ये और साथ में ही इसके इससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक गुरु का होना कितना ज़रूरी है? क्या जैसे मैंने अभी आपसे बात की और मैं को किसी ने आपका वीडियो देखा और वो मोटिवेट हो गया अ, कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या योगा करना चाहिए और वो खुद ही यूट्यूब के चैनल्स को देख के या किसी बुक को पढ़ के उसने ये काम शुरू कर दिया। तो क्या उसका असर भी होगा या एक गुरु का होना ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए? यस। बहुत अच्छा सवाल है तरुण जी आप लोगों को जो बेसिकली जहाँ लोग अटकते हैं, जो उनके अंदर सवाल होती है, आप बहुत सुंदर तरह से वही सवाल आप सामने लेके आ रहे हैं। जी, थैंक यू। तो जैसे यस वेलकम। तो जैसे मान लीजिए जो पहाड़ पे कोई चढ़ता है, ट्रैकिंग वगैरह बहुत लोग दिखाते हैं ना, माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं या कहीं-कहीं जा हुँ, रहे हैं। हुँ, तो ऐसे को बहुत सारे लोग हैं जो उस यात्रा में उन्होंने दम तोड़ दिया, ऊपर हुँ, चढ़ नहीं पाए। हुँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चढ़ पाए हुँ, और वो चढ़ने के बाद उन्होंने कुछ शॉर्टकट निकाला हुँ, कि वहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ से आप शॉर्टकट से निकल सकते हो, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपको वो गाइड करते हैं, उसे हम हुँ, गाइड बोलते हैं। हुँ, तो अब आप नीचे खड़े हैं, आपको ऊपर जाना है, आप बोलेंगे नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा, आप भी तो अकेले गए हो। हुँ, आप जा सकते हो शायद, लेकिन हो सकता है आपको बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़े। हुँ। जर्नी लेकिन थोड़ी लंबी उनके हो जाए। गाइड लंबी हो जाए, हो सके आप भी दम तोड़ दें, कुछ भी हो हुँ, सकता है हुँ, और हो सकता है पहुँच भी जाए, दोनों ऑप्शंस है। सब हो सकता है। लेकिन हाँ, उस गाइड के साथ अगर आप जाते हो जिनको वहाँ का हर एरिया पता है, हुँ, कब क्या हो सकता है उनको सब पता है, तो आपकी जर्नी बहुत ईज़ी हो जाती है, आप उतना धक्के नहीं खाते हो। हुँ, तो करेक्ट।
इसी तरह एक गाइड, एक मास्टर जिनको हम गुरु नाम दे सकते हैं, गुरु वो है जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं और एक गुरु नहीं, मेरे हिसाब से आपके लाइफ में हर कोई जिनसे हम सीख रहे हैं वो सब हमारे गुरु हैं। हर एक मेरी किताब मेरे गुरु हैं। तो हम्म। अ, फिज़िकली भी जो पीएसएसएम सोसाइटी मूवमेंट के जो है हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी जो अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। जी। तो उनका जो गाइडेंस उनके गाइडेंस के रूप में उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनके बहुत सारी किताबें हैं जो मुझे बहुत हेल्प किया और उनसे मुझे पर्सनली मिलने का बहुत बार सौभाग्य मिला। जी। तो उनकी जो गाइडेंस और बहुत ईज़ी गाइडेंस, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ़ मेरे से बंधे रहो। हम्म। उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया कि आप हर मास्टर का पढ़ो, हर का सुनो, हर तरह की मिठाई चखो, फिर खुद देखो कि आपके लिए क्या है। हम्म। खुद तय ओके। करो। उन्होंने कभी किसी को फ़ोर्स नहीं किया और खुद से एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया। तो उनके गाइडेंस में मैंने इन चीज़ों को पाया है और अभी भी मेरी जर्नी कंटिन्यू है और जो मुझे मिला है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए आपके वही जो आपसे आगे है रास्ते पे उनका गाइडेंस हमें लेने से हमारी जर्नी बहुत ईज़ी हो जाती वाह, बहुत बहुत बढ़िया। है। तो यस। रूप जी, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आपकी डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो भी ऑफिशियल या बिजनेस डिटेल्स होंगी आपकी। अगर कोई आप तक पहुंचना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे और आपसे सीखना चाहे, तो वो ये कर सके। तो अगर आप मुझे जी, अलाउ जी, कर देंगे श्योर, तो मैं, श्योर। आप मुझे दे दीजिएगा जो भी डिटेल्स आइडियल होंगी डालने के लिए, मैं वो डाल दूंगा। जी, और श्योर, श्योर। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना बोलूं, आप ही बोलते रहें। अ, एक चीज जो पहले दिन से मैंने नोटिस की, जब मैंने आपको पहली बार मेडिटेशन कॉल पे सुना, ध्यान करवाते हुए, तो उसके बारे में जानना चाह रहा था। पहले दिन से ही मेरे दिल में ये सवाल था कि आपकी वॉइस में इतनी कामनेस कैसे है? क्या ये हमेशा से थी, या ये समय के साथ बदली है? हमेशा से थी, नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरे अभी जो ध्यान से जो मैंने अंदर पाया है, मुझे एक दिन एक्चुअली ये फ़ील हुआ कि कुछ मुझे पुश कर रहा है कि मुझे जो मिला है, अब मुझे वो सबको देना है। क्योंकि हम्म। एक दिन ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं जो किताबों में पढ़ती थी या किसी से सुनती थी, मेरे रोम-रोम में वो आनंद की फ़ीलिंग, हम्म। वो जो एक होता है जिसे शायद शब्दों में बोलते हैं ना लोग बयाँ नहीं कर सकते हैं, वैसी आनंद की फ़ीलिंग, अंदर से एक कंप्लीटनेस की फ़ीलिंग, वो होलनेस की फ़ीलिंग और उस दिन अंदर से एक पुकार आ रही थी कि ये जो मुझे मिला है और भगवान गौतम बुद्ध भी जिसको लेके चल रहे थे कि लोगों को जो इतनी दुःख है, इतनी सफ़रिंग है, तो वो भी अगर इस अवस्था को पा ले, इस अवस्था को छू ले, तो अब हमारी जीवन कितनी सुंदर हो जाए। तो बस यही था, वहीं से मैंने शुरू किया और उसी दिन से मैंने शुरू किया कि मैं उनको गाइड कर सकूँ जिस तरह से जिस मार्ग पे चल के मुझे मिला है। तो तब से मैं मुझे जिस मार्ग पे चल के मुझे मिला है, मैं भी लोगों को वही मार्ग बता रही हूँ। बहुत यस, बढ़िया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल। मतलब इस बात को सुन के मुझे मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है। ऐसी फीलिंग आ रही है। रूप जी, इस कॉल के थोड़ा सा टाइम रहता है। आप, इफ यू हैव सम टाइम, हम इसको 20-25 मिनट और खींच सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अदरवाइज हम जी, जी। फिर कभी कर लेंगे। नहीं, तो नहीं, चलेगा। ठीक है। तो मैं अपने दर्शकों को बोल दूं कि अभी जुड़े रहिए। मैं, ये पार्ट 1 बना है, और मैं अब बाकी बातें रूप जी से पार्ट 2 में करूंगा। तो प्लीज, आज तक मैंने कभी नहीं बोला किसी को, मेरे जितने भी लोगों से बात की, रूप जी, नॉर्मली ये वीडियोस मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और आपने एक बात बोली थी कि आप किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों से जुड़ जाते हो जो आपको, आपकी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है मैं इस माध्यम से आप जैसे लोगों से मिल रहा हूँ जो मेरी जिंदगी शायद बदलने वाले हैं या बदलना शुरू कर चुके हैं। आप
जरूर एक बार बोल दीजिए जो भी इसको देखेगा कि तरुण के चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। मैंने आज तक नहीं बोला है। यस, यस। मैं भी जनरली नहीं बोलती हूँ क्योंकि हमारा मेरा भी जो पर्पस है मेरे चैनल को कहीं पहुँचाने का नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से किसी इंसान के जीवन में अगर कोई बदलाव आए, मेरे जी चैनल में मैं जो ध्यान अपलोड कर रही हूँ, जो टॉक अपलोड कर रही हूँ, किसी के लाइफ में अगर उसको सुन के कोई रोशनी आ जाए, तो वो मेरा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो जी अगर मेरा मानना ये है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो अपने आप लोगों तक पहुँचना ही है। जी तो मेरा पर्पज़ वही है और आपका पर्पज़ भी वही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी वो चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप लोग तरुण जी को सपोर्ट करें इस चीज़ में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक थैंक यू। यू। फिर थैंक मिलेंगे हम लोग जल्दी नए सेशन के साथ, ठीक नए है। क्वेश्चन्स के साथ तरुण जी जो रेडी करके रखेंगे नए। जी बिल्कुल। थैंक यू।